एक मिनट, ये कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? 2-3 पार्टिसिपेंट और आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आने दो उनको, आते रहो। ठीक है। सर 4:40 पे स्टार्ट कर देना, कर दो सर। क्या स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट कर दो। हाँ, स्टार्ट ही कर रहा हूँ बेटा। ना सर। एक मिनट, तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लूं मैं। ओके। अब ये मैंने तुम्हें एक फोल्डर्स का स्ट्रक्चर दिखाया था, वो कहाँ चला गया? ये है। सपोज हमारे कंप्यूटर के अंदर ये क्रिएटेड है ऑलरेडी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था cd कमांड का हम यूज करते थे किसके लिए? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करने के लिए। ठीक है। cd dir होता था डायरेक्टरी देखने के लिए, फाइल्स देखने के लिए, और cd होता था एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए। ठीक। बट जैसे अब मैं मान लो ये क्या है, सी ड्राइव है, मेन ड्राइव। D1 एक डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर है, D2 भी एक फोल्डर है। D1 के अंदर D1 के अंदर 2 फोल्डर और क्रिएटेड है, D3 एंड D4। और D2 के अंदर एक और फोल्डर है, D5। D5 के अंदर फिर से 3 फोल्डर है, D6, D7, D8। फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी। डोस के टाइम में इसको क्या बोला जाता था? डायरेक्टरी। सी ड्राइव के अंदर एक फाइल भी क्रिएटेड है, F9। D3 जो डायरेक्टरी है, जो फोल्डर है, उसके अंदर 2 फाइल्स क्रिएटेड है, F1, F2। हम ये मान के चलते हैं ये दोनों कैल्क की फाइल है। ठीक है। ये सारी ही कैल्क की फाइल्स हैं, हम ये मान के चलते हैं। D6 के अंदर भी 2 फाइल क्रिएटेड है, F3 एंड F4। D8 के अंदर 3 फाइल्स क्रिएटेड है, F5, F6, F7। ठीक है। और इसी तरह ये आवाज किसकी आ रही है बेटा? D5 के अंदर, D5 फोल्डर के अंदर एक F8 नाम की फाइल भी है। D8 फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स हैं, F5, F6, F7। हम ये मान के चलते हैं सभी की सभी कैल्क की फाइल्स हैं। ठीक। अब पीछे हमने एक टॉपिक किया था लिंकिंग। लिंकिंग में मैंने बताया था हम वहां पे खुद एड्रेस टाइप कर सकते हैं। अब मान लो मैंने F1 फाइल क्रिएट की हुई है, F1 फाइल कैल्क के अंदर। कैल्क, यस। ये आवाज किसकी आ रही है बीच में से? अर्जुन, अर्जुन म्यूट यस सर। रखो अपने आप को। क्या सर? म्यूट करो अपने आप को। F1 फाइल है, सपोज हमारी कैल्क की एक फाइल है, इसके अंदर हम इस F2 फाइल का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, डोस के टाइम में हम क्या यूज करते थे? CD, चेंज डायरेक्टरी। अब हमें लिंक क्रिएट करना है तो लिंक का एड्रेस देना है। तो लिंक का एड्रेस देने के लिए CD वगैरह यूज नहीं होगा। लिंक का एड्रेस कैसे दिया जाएगा? हम किस में इस टाइम F1 फाइल के अंदर है और लिंक किसके साथ करना चाहते हैं? F2 के साथ। तो उसमें लिंक का एड्रेस क्या देंगे? डॉट
/F2। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर। मतलब क्या है, हमने किसके साथ लिंक करना है, करंट फोल्डर की F2 फाइल के साथ। नंबर एक तो पहले तो ये देखो हम किस फाइल में है, F1 फाइल में। F1 फाइल में इसलिए हमारा प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा हुआ आएगा, हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं इस टाइम, C के अंदर। C में से हम गए D1 के अंदर, D1 से हम गए D3 के अंदर। तो हमारे प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी हमें ये लिखा हुआ मिलेगा C D1 D3, C/D1/D1/D3। इट मीन्स हम D3 फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कौन सी फाइल ओपन की हुई है, F1। और F1 के अंदर लिंक किसका देना चाहते हैं, F2 के साथ। F2 के साथ लिंक देना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, ./F2। ./ का मतलब क्या है, करंट फोल्डर, ठीक है। जब भी हम करंट फोल्डर की रेफरेंस देंगे तो क्या यूज करेंगे, ./. का मतलब है करंट फोल्डर की F2 फाइल के साथ लिंक करना है, ठीक है। अब सपोज दूसरा केस क्या है, ओपनड। अब इस केस को मैं यहां से हटा देता हूं, इस केस को यहां नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। ये तो करंट फोल्डर का लिंक था। फिर ओपनड F5 फाइल, F5 फाइल ओपनड है, ठीक है। F5 फाइल ओपनड है तो हमारे को प्रॉम्प्ट में क्या मिलेगा, सी ड्राइव के अंदर है हम। सी के अंदर से हम D2 में आए हुए हैं, D2 से हम D8 5 में आए हुए हैं, D5 से हम D8 में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉम्प्ट में हमें क्या मिलेगा, C:\D2 क्योंकि वहां से D2 में आए, \D5 वहां से हम D5 में आए, \D8 वहां से हम D8 में आए। ये हमें प्रॉम्प्ट पे मिलेगा। अब हमें किसके साथ लिंक करना है, हमने फाइल कौन सी ओपन की हुई है, फाइल ओपन की हुई है F5 फाइल की ओपन की हुई है। और लिंक किसके साथ करना है, F8 के साथ। अब F5 और F8 इन दोनों में देखो क्या रिलेशन है। जो F8 फाइल है वो करंट फोल्डर के पेरेंट फोल्डर में बनी हुई है, पेरेंट फोल्डर, ठीक है। मिस जिसमें करंट फोल्डर बना हुआ है उस फोल्डर के अंदर ही ये फाइल बनी हुई है, यानी कि यूं कह सकते हैं करंट फाइल के करंट फोल्डर के पेरेंट फोल्डर में बनी हुई है। तो जब हमें पेरेंट फोल्डर की किसी फाइल को रेफर करना हो तो हम क्या करते हैं, डबल डॉट फाइल का नेम, यानी कि F8। जब पेरेंट फाइल की किसी पेरेंट फोल्डर की किसी फाइल को रेफर करेंगे तो क्या करेंगे, डबल डॉट और फिर उस फाइल का नेम। जब हम सेम फोल्डर की किसी फाइल को रेफर करते हैं तो क्या करते हैं, सिंगल डॉट फाइल का नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब थर्ड सर केस कल हम तो देखते आपने CD और फिर डबल डोर बताया था और हैं। उसमें CD CD डबल हटा। डॉट तो हम डोस के टाइम में यूज करते थे। CD का मतलब क्या था, चेन डायरेक्टरी। अगर हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं। लेकिन अब विंडोज में क्या होता है, जहां हमें रेफरेंस देनी होती है, एड्रेस देना होता है, वहां पे हमें CD का यूज करने की जरूरत नहीं होती, चेन डायरेक्टरी करने की जरूरत नहीं होती। हमने तो F5 फाइल ओपन की हुई है और लिंक करना चाहते हैं। लिंक हम किसके साथ करना चाहते हैं, F8 के साथ। तो इसलिए उसका एड्रेस क्या देंगे, डबल डॉट इसका मतलब क्या है, किसके साथ लिंक करना है, डबल डॉट का मतलब है पेरेंट फोल्डर। पेरेंट फोल्डर के अंदर जो बनी हुई है F8 फाइल उसके साथ लिंक करना है। इज इट क्लियर? यस। यस सर। यस पापा। हाँ, यस सर। अब सपोज हमने क्या की हुई है, ओपन F5 फाइल, F5 फाइल ओपन की हुई है। इसको मैं यहाँ नीचे मूव कर देता हूँ, इस केस को भी। opened F5 फाइल एंड वांट टू लिंक विद F9 फाइल। F5 फाइल ओपन की हुई है और मैं किसके साथ लिंक करना चाहता हूँ, F9 के साथ। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, F9 कहाँ पे बनी हुई है, रूट के अंदर, मेन फोल्डर के अंदर, मेन फोल्डर के अंदर F9। तो F9 बनी हुई है मेन के अंदर। तो जब हमें मेन फोल्डर की किसी, यानी कि रूट फोल्डर, जो सबसे मेन फोल्डर होता है CDE, जो हमारे ड्राइव होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रूट फोल्डर या रूट ड्राइव। जब रूट ड्राइव की किसी फाइल को रेफर करना हो तो हम क्या करते हैं, CD/, यानी कि CD भी नहीं आएगा, CD तो होता है मूव करने के लिए, सिर्फ बैकस्लैश।
बैक स्लैश यस बैक स्लैश F9 बैक स्लैश F डबल डॉट बैक स्लैश किस लिए यूज होता है? ये आवाज किसकी आ रही है बीच में? नीरज? सर ये अर्जुन अर्जुन नीरज की आ रही है सर। अर्जुन तुम बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? सर नीरज की आ रही है। अर्जुन की आ रही है सर। चलो जिसकी भी आ रही है अब चुप। रूट फोल्डर की किसी भी की आ फाइल को रही थी रेफर शायद। करना हो तो बैक स्लैश F9 बैक स्लैश का मतलब है रूट फोल्डर। अगर डॉट बैक स्लैश करते हैं तो उसका मतलब है सेम फोल्डर। अगर हम डबल डॉट बैक स्लैश करते हैं तो उसका मतलब है पेरेंट फोल्डर। और सिर्फ बैक स्लैश करते हैं तो इसका मतलब है रूट फोल्डर। तो रेफरेंस जब हमने रूट फोल्डर को देना हो तो क्या करेंगे? बैक स्लैश F9 बैक स्लैश F9। ठीक है, अब सपोज इसको भी मैं कट कर देता हूं, यहां से नीचे आ जाते हैं। ले जा रहा कौन था ये? सर, ये अर्जुन ही था शायद। अर्जुन था सर। रिमूव ये कर दो। अर्जुन मूव कर गया, लीव कर गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो, ओपन F8 फाइल एंड वांट टू लिंक विद F5 फाइल। F8 फाइल के साथ ओपन है हमारी F8 फाइल, और किसके साथ लिंक करना चाहते हैं? F5 के साथ। अब F8 फाइल कहाँ पे बनी हुई है? D5 फोल्डर के अंदर। D5 के अंदर है F8। और F5 कहाँ पे बनी हुई है? D8 के अंदर। यानी कि हमने कौन सी ओपन की हुई है? F8। F8 में से हमने लिंक देना है F5 का, यानी कि उस फाइल का लिंक देना है जो इसका सब फोल्डर है, चाइल्ड फोल्डर है। चाइल्ड फोल्डर के अंदर बनी हुई किसी फाइल का लिंक देना हो, ठीक है, यानी कि सब फोल्डर की किसी फाइल का लिंक देना हो। तो कैसे करेंगे? CD का यूज नहीं करेंगे, ठीक। चाइल्ड फोल्डर की जब किसी फाइल का लिंक देना हो तो क्या करते हैं? पहले तो हम F8 में हैं, F8 ओपन की हुई है, F8 से हम F9 ओपन F5 के साथ लिंक कर रहे हैं। तो पहले तो ये देखो प्रॉम्प्ट पे क्या आएगा। हम कहाँ पे हैं? F8 में है, तो C ड्राइव में, C से D2 में, D2 से D5 में, क्योंकि D5 में क्रिएटेड है तो यहाँ पे क्या आएगा? C:\D2\D5 ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें की D8 फोल्डर की F5 फाइल के साथ लिंक करना है, जो कि इसके एक सब डायरेक्टरी के अंदर है। तो जब सब डायरेक्टरी के अंदर हो तो क्या दिया जाता है? उस डायरेक्टरी का नेम बैकस्लैश फाइल का नेम। यानी कि जब सब डायरेक्टरी से रेफर करना हो, रेफरेंस टू सब डायरेक्टरी फाइल। सब डायरेक्टरी फाइल की को रेफर देना हो तो हम क्या करते हैं? उसका पूरा उसके अंदर किसके अंदर, किस फोल्डर के अंदर बनी हुई है, बैकस्लैश करके कौन सी फाइल है, ये हम उसका एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 4 केसेस हो गए। फिर से मैं तुम्हारे को ये चारों केसेस रिपीट कर रहा हूँ। 4 केसेस मेनली कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, जब हम रेफर करना चाहते हैं करंट फोल्डर की किसी फाइल को, जैसे F1 फाइल हमने ओपन की हुई है और F2 को रेफर करना चाहते हैं, F2 के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों ही क्या है? सेम फोल्डर में। सेम फोल्डर में है तो लिंक का एड्रेस क्या दिया जाएगा? ./F2। डॉट का मतलब, डॉट बैकस्लैश का मतलब है सेम फोल्डर, करंट फोल्डर, ठीक है। अब दूसरा केस मानते हैं F5 फाइल ओपन है, F5 और किसके साथ लिंक करना चाहते हैं? F8 के साथ। यानी कि जो करंट फाइल है, करंट फाइल किस में है? D8 में। और F8 किसके अंदर है? इसके पेरेंट में, D8 के पेरेंट में। तो जब हम पेरेंट फोल्डर की किसी फाइल के साथ लिंक करवाना चाहते हैं तो क्या रेफरेंस देते हैं? तो दूसरा केस यूज करते हैं डबल डॉट बैकस्लैश F8
डबल डॉट बैक स्लैश F8 का मतलब क्या है, इसकी पेरेंट में जो F8 बनी हुई है, और इसकी पेरेंट क्या है, करंट फोल्डर की पेरेंट क्या है, वो है हमारी D5। तो D5 के अंदर जो F8 बनी हुई है, यानी कि पेरेंट की जब रेफरेंस देनी हो तो डबल डॉट, सेम फोल्डर की रेफरेंस देनी हो करंट फोल्डर की तो सिंगल डॉट बैक स्लैश और डबल डॉट बैक स्लैश पेरेंट के लिए। और जब हम रूट के साथ लिंक करना चाहते हैं, F5 फाइल ओपन है, F5 फाइल ओपन है, और हम F9 के साथ लिंक करना चाहते हैं। F9 क्या है, रूट में है, रूट में है, ठीक है। तो F5 से F9 को लिंक करना चाहते हैं तो क्या होगा, बैक स्लैश F9। जब सिर्फ बैक स्लैश दिया जाए, ना डॉट दिया जाए ना डबल डॉट दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, रूट फोल्डर। रूट फोल्डर में जो बनी हुई है F9 फाइल, ये रेफरेंस हो गई रूट फोल्डर की फाइल का, ठीक है। अब मान लो F8 फाइल ओपन है और F5 फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं। F8 ओपन है, F5, पहले हमने F5 को F8 से किया था, यानी कि एक ऐसी फाइल को लिंक किया था उसकी पेरेंट में बनी हुई फाइल के साथ। अब हम पेरेंट वाली फाइल को सब फोल्डर के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जब हम सब फोल्डर के किसी फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो क्या देंगे, पहले तो उस डायरेक्टरी का नेम किस सब फोल्डर में है, ठीक है। ये D8 बैक स्लैश F9, D8 के अंदर बनी हुई है F5, ठीक, उसके साथ लिंक करना है। यानी कि हमने F8 फाइल ओपन की हुई है, F8 फाइल ओपन की हुई है, F5 के साथ लिंक कर रहे हैं, तो क्या देंगे, लिंक में क्या देंगे, D8 बैक स्लैश F5 कि D8 फोल्डर के अंदर जो F5 बनी हुई है। तो ये मेन 4 केसेस हैं हमारे। एक तो है जब हमने सेम फोल्डर की फाइल को रेफर करना हो तो डॉट बैक स्लैश उस फाइल का नेम। दूसरा है जब हमने पेरेंट फोल्डर की फाइल को रेफर करना हो, डबल डॉट बैक स्लैश फाइल का नेम। तीसरा है जब हमने रूट की किसी फाइल को रेफर करना हो तो बैक स्लैश के साथ फाइल का नेम। चौथा है जब हम चाइल्ड की यानी कि सब फोल्डर की किसी फाइल के साथ लिंक करना हो तो पहले उस सब रूट क्या होता है? पहले उस सब फोल्डर का नेम, फिर बैक स्लैश करके उस फाइल का नेम। रूट होता है बेटा जो सबसे मेन डायरेक्टरी है जिसके अंदर सब बने हुए हैं, जो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव हमारे बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रूट फोल्डर। उनको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, रूट फोल्डर, ओके सर, ठीक है। ओके तो ये क्लियर है, ये सब समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब मान Yes, लो, sir. यस, अब एक चीज देखो, F5 फाइल ओपन है, F5, ठीक है, और मैं किसके साथ करना चाहता हूं, F6 फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूं, तो क्या देंगे, F5 फाइल ओपन है, Single dot. यस, सिंगल डॉट बैक स्लैश, सिंगल डॉट बैक स्लैश Single dot backslash or और फाइल का नेम F6. यानी कि F6, ये दे दिया मैंने। तो ये हो गया करंट फोल्डर की F6 फाइल, क्लियर है। इसी चीज को मैं यूं भी दे सकता हूं, एक दूसरा मेथड भी है। ये आ रहा था हमारे पास प्रॉम्प्ट में, ये प्रॉम्प्ट में हमारे पास क्या आ रहा था, C:\\, D2 D5 D8, ये आ रहा था क्योंकि हम इस फोल्डर के अंदर हैं। हमने कौन सी फाइल ओपन की हुई है, F5, हम किसके साथ लिंक करना चाहते हैं, F6 के साथ। तो इसका रेफरेंस मैं एक तरह से और भी दे सकता हूँ, एक और मेथड भी है मेरे पास, क्या, बैक स्लैश सिर्फ बैक स्लैश का क्या मतलब हो गया, रूट फोल्डर, रूट फोल्डर, रूट फोल्डर के अंदर से कहां पे आ जाओ, D2 में, D2, फिर बैक स्लैश रूट D2 से कहां पे आ जाओ, D5 में, D5 में, फिर बैक स्लैश D5 से कहां पे आ जाओ, D8 में, D8, फिर बैक स्लैश उसके अंदर कौन सी फाइल है, F6। इस तरह से भी रेफरेंस दे सकता हूं, ये भी ठीक है, दिया जा सकता है ये रेफरेंस भी, ठीक है। इज इट Okay, क्लियर। यस सर। अब जब मैं
ये दे रहा हूँ करंट फोल्डर से, हमने करंट फोल्डर की फाइल है, ठीक है। और दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ रूट का, मैं एड्रेस में किसका यूज कर रहा हूँ, रूट का, कि पहले रूट में चले जाना है, रूट से इसमें आ जाना है, इससे इसमें आ जाना है, इससे इसमें जाना है, फिर इस फाइल से लिंक करवा देना है। जब मैं स्टार्टिंग में ही रूट का रेफरेंस दूंगा तो इस रेफरेंस को क्या बोला जाता है, ये रूट वाले रेफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस। और जब मैं करंट पोजीशन के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है, कि करंटली किस फोल्डर से कहाँ पे मूव करना है, इस रेफरेंस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये दो तरह की रेफरेंसेस थी हमारी, एक तो एब्सोल्यूट, एक डायनामिक, या एक और नाम भी होता है इसका। एक मिनट हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। डी के अंदर ए के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ असाइनमेंट। एब्सोल्यूट है बेटा आवाज सर कम। रिलेटिव हाइपर हाँ, रिलेटिव, रिलेटिव रेफरेंस। एक रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव फाइल होता हाँ, रिलेटिव। जब हम एक्सक्यूज करंट मी पोजीशन सर के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो वो रिलेटिव हो जाता है। जब हम सबसे पहले रूट में वापस जाते हैं और फिर उसकी रेफरेंस देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस या एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, जब उसकी हेल्प से हम लिंक क्रिएट करते हैं। यस, कौन बोल रहा था बेटा, एक्सक्यूज मी। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, कर्सर कर्सर दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? जी है सर, दिख रही है। सर दिखाई मैं एक बार लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन कर रही हूँ, ज्वाइन कर लोगे फिर से? हाँ, कर दूंगा बेटा। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें सीडी तो दे ही नहीं रखा कहीं। हाँ, सीडी मैंने बताया तो, अब विंडोज में सीडी कहीं पे भी यूज नहीं होता, ठीक है। पहले जब हम डोस प्रॉम्प्ट यूज करते थे वहां पे सर सीडी यूज होता था। इसमें ओडीएस दे रखे हैं। ओडीएस तो इसकी एक्सटेंशन होती है, डॉट ओडीएस। ओडीएस तो आगे आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इससे पहले वाला टॉपिक कर रहे हैं। ओके ओडीएस तो इसकी एक्सटेंशन, हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये फाइल का कंप्लीट नेम है ss1.ods, ss2.ods, ठीक। तो दो तरह की रेफरेंस, दो तरह के हाइपरलिंक्स क्रिएट होते हैं। एक होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। रिलेटिव मींस विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। रिलेटिव का मतलब है करंट लोकेशन से हमें कहाँ जाना है। मींस जब हम डॉट या सिंगल डॉट का यूज करके करंट फोल्डर या पेरेंट फोल्डर इस तरह से हम एड्रेस देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिलेटिव हाइपरलिंक। और जब हम हाइपरलिंक में स्टार्टिंग से ही बैक स्लैश यूज कर दें, बैक स्लैश का मतलब है रूट, रूट में जाना चाहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज अब हमारे पास, इसको छोड़ दो, ये एब्सोल्यूट था और ये दूसरा कौन सा था, रिलेटिव, रिलेटिव रेफरेंस। इसको भी मैं कट कर देता हूं यहां से, या इसी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज मैं F5 फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, ओपन F5 एंड वांट टू लिंक विद F8 फाइल, F8 फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूं। तो F5 फाइल ओपन है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, सी रूट के अंदर है हम, उसके अंदर D2 में है, D2 के अंदर D5 में है, D5 के अंदर D8 में है, ठीक है, D5 के अंदर D8 में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिंक करना है मैंने F8 फाइल के साथ, F8 फाइल के साथ लिंक करना है, ठीक है। तो क्या रेफरेंस देंगे, मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ, D8 के अंदर, D8 के अंदर हूँ, F5 फाइल ओपन की हुई है, F5, ठीक है। यहाँ से लिंक किसको करना है, F8 को, तो क्या रेफरेंस दोगे, F5 फाइल इज ओपन एंड आई वांट टू लिंक विद F8। F8 किस में बनी हुई है, इसकी पेरेंट में बनी हुई है,
पेरेंट में बनी हुई है, यस सर, डबल डॉट। तो क्या आएगा लिंक में, कैसे Yes, देंगे? डबल डॉट डबल डॉट बैकस्लैश सर, डबल डॉट। डबल डॉट बैकस्लैश F8। तो हम एक तो लिंक इस F8। तरह से दे सकते हैं, ठीक है। इस लिंक को क्या बोला जाएगा? ये हो जाएगा रिलेटिव हाइपरलिंक, रिलेटिव हाइपरलिंक। दूसरा मेथड मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ? F5 के अंदर हूँ, मेरे को लिंक किसके साथ देना है? F8 के साथ। तो मैं इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ, बैकस्लैश। बैकस्लैश का मतलब क्या? सबसे पहले रूट में चले जाओ, रूट से कहाँ पे आ जाओ? D2 में आ जाओ, D2, D2 से कहाँ पे आ जाओ? D5 के अंदर आ जाओ, बैकस्लैश D5, D5 से D5 के अंदर बनी हुई है F8, तो D5 बैकस्लैश F8। एक मैं इस तरह से भी रेफरेंस दे सकता हूँ। जब मैं रूट में जाऊंगा, जैसे कि हमने F5 का रेफरेंस दिया तो हमने लास्ट में बैकस्लैश करके F5 नहीं लिखा, लेकिन इसमें तब हमने F8 लिखा तो हमने लास्ट में बैकस्लैश करके F8 लिखा, ऐसा क्यों? बेटा हमने F5 फाइल तो ओपन की हुई है, हम लिंक किसके साथ करना चाहते हैं? F8 के साथ। तो लिंकिंग हमने किसके साथ करनी है? F8 के साथ। यहाँ तो हमने दे दिया डबल डॉट बैकस्लैश F8। डबल डॉट का मतलब इस करंट फोल्डर की जो पेरेंट में बनी हुई है F8, उसके साथ लिंक करना चाहते नहीं हैं। सर, जैसे कि हमने F5 का एड्रेस दिया D2 D5 D8, पर D8 के अंदर भी F5 है तो हमने बैकस्लैश करके F5 नहीं लिखा, पर उसमें हमने D2 बैकस्लैश D5 बैकस्लैश F8 लिखा। हाँ। इसमें हम बता रहे हैं कि कौन सी फाइल के साथ हम लिंक करना चाहते हैं, ना कि ये हम नहीं बता रहे कि कौन सी करंटली फाइल ओपनड फाइल है। जो करंटली ओपनड फाइल है वो तो ऑलरेडी ओपनड होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं? F5 फाइल हमारी ओपनड है, उसके अंदर हम ये कमांड यूज कर रहे हैं, तो F5 फाइल तो हमारी ओपनड है। ओपनड है तो उसके अंदर ये प्रॉम्प्ट में तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि हम इस फोल्डर में पहुंचे हुए हैं। और F5 फाइल हमारी पहले से ओपनड है। हम किसके साथ, उसमें किसका लिंक देना चाहते हैं? इसे, इसका। तो हम इसका लिंक रेफर करेंगे तो किस लिए करेंगे, कैसे करेंगे? डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब करंट फोल्डर के जो पेरेंट फोल्डर में है F8 फाइल, उसके साथ लिंक करवाओ। इसी तरह जब हम दूसरी रेफरेंस यूज करेंगे, उसमें मैंने क्या किया? बैकस्लैश, मतलब रूट में जाना है, रूट से फिर D2 के अंदर आना है, D2 से फिर D5 के अंदर आना है, D5 के अंदर जो फाइल बनी हुई है F8, उसको लिंक करेंगे। जो करंटली ओपनड फाइल है उसको हम रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी करंटली ओपनड है। F5 फाइल तो हमारी ओपनड है, ठीक है। तो ये जब हम बैकस्लैश स्टार्टिंग से रूट में मूव कर जाते हैं, तो इस रेफरेंस को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट रेफरेंस। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस वाला तुम्हारा, या एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. मेनली इसी पे ही टाइम लगना था तुम्हारा, क्योंकि ये टॉपिक तो तुम्हारी बुक में छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए कई चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही है दिया हुआ है रिलेटिव हाइपरलिंक। द वर्ड रिलेटिव मींस विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। दैट इज रिलेटिव हाइपरलिंक टेल्स हाउ टू गेट टू दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट पोजीशन। यानी कि रिलेटिव में हम ये बताते हैं कि उस डॉक्यूमेंट पे करंट पोजीशन से कैसे जाना है। मीन्स इफ यू हैव फोल्डर्स एंड फाइल्स एज शोन बिलो, जैसे ये फोल्डर फाइल बताए हुए हैं नीचे, ये मेन फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, मेन के अंदर एक फाइल है SS1, और सेकंड नाम की एक फोल्डर बना हुआ है मेन के अंदर, उसके अंदर दो फाइल बनी हुई है SS2.ods, SS3.ods, ठीक है। As you can see that main folder contains a सब फोल्डर। मेन फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर बना हुआ है सेकंड, और एक स्प्रेडशीट भी बनी हुई है मेन के अंदर SS1.ods। ods स्प्रेडशीट को शो करता है कि ये स्प्रेडशीट है, ठीक है। द सब फोल्डर सेकंड कंटेन्स, जो सब फोल्डर है सेकंड, उसके फिर से दो सब फोल्डर बने हुए हैं, दो स्प्रेडशीट उसके अंदर बनी हुई है, SS2.ods और SS3.ods, ठीक है। नाउ इफ यू हैव करंटली ओपन द स्प्रेडशीट फाइल SS2.ods, मान लो हमने करंटली ये वाली फाइल ओपन की हुई है, ठीक है। इट मींस
इट्स करंट डायरेक्टरी और फोल्डर इज सेकंड। इसका मतलब हमारा करंट फोल्डर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। एंड डिनोटेड बाय ए सिंगल डॉट, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, सिंगल डॉट से, यानी कि करंट फोल्डर क्या हो गया, सेकंड वाला, तो हमारा सिंगल डॉट से रेफर होगा। इट्स पेरेंट डायरेक्टरी और फोल्डर इज मेन, इसका पेरेंट फोल्डर कौन सा हो गया, मेन हो गया, उसको कैसे रेफर करेंगे, डबल डॉट से, ठीक है। अच्छा, देन द रिलेटिव हाइपरलिंक फॉर फाइल ss1.ods, ये ss1.ods और ss3.ods, इनका अगर रिलेटिव हाइपरलिंक बनाना हो, ss1 से हम किस में जाना चाहते हैं, ss3 में, ठीक है, फ्रॉम विद इन ss2.ods। अब ये क्या कह रहे हैं, ss2.ods हमने ओपन की हुई है, ये वाली ओपन की हुई है, ये वाली ओपन की हुई है। एक तो हम लिंक देना चाहते हैं इसका, और एक लिंक देना चाहते हैं ss3 का। तो जब आप ss3 का लिंक देंगे, वो क्या है, वो तो हो गया सेम फोल्डर की फाइल, सेम फोल्डर की फाइल, तो ss3 वाले लिंक में तो क्या देंगे, .ss3.ods, क्योंकि ये सेम लिंक फोल्डर की फाइल होगी। और जो दूसरी फाइल है ss1.ods, ss1.ods इसके पेरेंट में बनी हुई है, ss2 के पेरेंट में बनी हुई है, पेरेंट में बनी हुई है, तो इसको क्या देंगे, $/ss1.ods, ठीक। तो ये इस तरह से जब हम रेफर करेंगे तो हो गया हमारा रिलेटिव हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक टेल्स हाउ टू गेट टू ए फाइल फ्रॉम द टॉप मोस्ट फोल्डर, रूट फोल्डर। ये हमें बताता है कि टॉप मोस्ट फोल्डर से वहां पे कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। जैसे अब यहीं से SS2 से हमने SS3 का लिंक बनाना है, SS2 से SS3 का, SS2 से SS3 का लिंक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बैकस्लैश, सबसे पहले रूट में पहुंच गए, फिर वहां से आएंगे मेन, मेन से आएंगे सेकंड, सेकंड से आएंगे SS3, यानी कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या देंगे, तो बैकस्लैश, सबसे पहले रूट में जाना है, फिर रूट से मेन में आना है, मेन से सेकंड में आना है, उसके अंदर फाइल है ss3.ods, ठीक है। इसी तरह यहां से मैंने ss2 से मैंने लिंक देना है ss1 का, तो उसके लिए